गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देख लिए थे कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाने वाले हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का भी देख लिया था और सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी देख लिया था। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, पहले तो कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास क्या सवाल है? हमारे पास सवाल है कि एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो कि इनिशियली एट रेस्ट है, ओके, moves through certain distance in uniform electric field in time t1। टाइम t1 में कुछ डिस्टेंस चलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? तो सर कुछ दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ई दिया हुआ है। एमपी मास ऑफ प्रोटॉन है, ये भी इनिशियली रेस्ट पे है। ये टाइम t2 लेता है टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये चलता है उतना ही डिस्टेंस चलने में ये टाइम t2 लेता है इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कह रहा है कि T2 बाई T1 क्या होगा? सर डिस्टेंस का बात कर रहा है, टाइम का बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिंस S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देयरफॉर S ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, सर इनिशियली एट रेस्ट है तो U तो जीरो होगा, तो जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा सर? T1 स्क्वायर हो जाएगा सर। उसी तरह अगर एस ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो वो भी सर यू तो जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इनटू टाइम कितना दिया है सर? T2 स्क्वायर दिया है सर। T2 दिया है तो T2 स्क्वायर हो जाएगा। हमें दिया है दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या सेम है। सिंस सिंस क्या हो रहा है भैया? सिंस कैसे बन रहा है? सिंस SP इज इक्वल टू SE दिया हुआ है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन। और हमें दोनों का दिया हुआ है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन लिखा है तो प्रोटॉन का लिख लीजिए, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ, भैया लिख ले, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना? T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये T1 स्क्वायर। सर ये हाफ हाफ चला जाएगा, तो यहां से हमें क्या चाहिए था? हमें T2 बाई T1 चाहिए था, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर किया तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा सर। सर हमें एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, हमें मास दिया है, तो एक्सेलरेशन को मास में चेंज कर देंगे, तो हम कहेंगे ये क्या होगा सर? ये होगा फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या हो जाएगा सर? फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों पे फोर्स सेम लगेगा सर? बिल्कुल सेम लगेगा सर। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या होता है सर? Q इंटू ई। ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, दोनों में चार्ज सेम। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो Fe, और यहाँ पे लिख लो Fp। तो यहाँ पे लिखना है तो ये भी लिख लो E इंटू ई बाई Me। यहाँ पे भी लिख लो चार्ज एंड प्रोटॉन भी कितना होता है? E ही होता है इंटू ई बाई Me लिख लो। देयरफॉर अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सर हमें पता है कि ये ऊपर वाले को खा जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये क्या है भैया? ये एमपी है ना, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इसको ऊपर फेंक देंगे सर, तो ये क्या जाएगा? एमपी बाई एमई। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था T2 बाई T1, तो इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। देयरफॉर T2 बाई T1 जो हो जाएगा वो रूट के अंदर बन जाएगा सर कितना? MP बाई एमई, MP बाई एमई, मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो गया भैया? क्लियर? हमसे क्या बोला था? हमसे बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों रेस्ट पे दिया है। दोनों रेस्ट पे देने के बाद कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जाहिर बात है फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। और कह रहा है दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, टाइम अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है। चार्ज हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, मास हमें पता है, तो उसके टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कन्वर्ट करेंगे तो T2 बाई T1 चाहिए था, T2 बाई T1 क्या आ जाएगा? रूट ओवर MP बाई एमई आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया गया? आगे बढ़े। चलिए, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि मास m दिया है, चार्ज q दिया है, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से रिलीज फ्रॉम रेस्ट दिया है, देयरफॉर दिया है क्या? कि u इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या दिया? u इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है?
ये ई भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मास m दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है, vx ग्राफ चाहिए, यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो हमें पता है कि सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, इज इक्वल टू 2as, हमें नहीं पता ये कितना है, तो हम कह सकते हैं सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू फोर्स। फोर्स इस पे कितना लग रहा है सर, चार्ज कितना है q है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E है, बाई ये कितना है सर M है। अच्छा और कुछ दिया है क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट अपना S है, हमें नहीं पता सर, क्लियर। तो मैं कह सकता हूं सो क्या बार बार सो ही थोड़ी लगाएंगे, तो मैं कह सकता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QE बाई M इंटू S, S अपना क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो v क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा सर, डिस्प्लेसमेंट ही तो पोजीशन बताएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन बताएगा तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, बिल्कुल कह सकते हैं कि v स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s होगा। अगर v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s होगा तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कुछ रिलेशन, जैसे कि पैराबोला के बारे में आपने पढ़ा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, पढ़ा था क्या, अगर पढ़ा था तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिंस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रिप्रेजेंट्स पैराबोला, रिप्रेजेंट्स पैराबोला opening towards positive x axis, therefore v square और यहां पे कह सकता हूं सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सर ये 4a तो कांस्टेंट था, तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ये भी क्या दिखाएगा एक सर, पैराबोला दिखाएगा। और अगर पैराबोला दिखाएगा तो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, बिल्कुल मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, और ग्राफ बनेगा कैसा तो देख लिया जाए, सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओपनिंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आए क्या बात समझ में, ये अपना कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ये क्या होगा सर, ये अपना वेलोसिटी होगा, ये क्या होगा, ये होगा सर अपना डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर पोजीशन होगा, तो यही अपना vx ग्राफ और vs ग्राफ होने वाला है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है, अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि कितना आ रहा था के क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई अगर चार्ज क्यू दिया है तो उससे अगर आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द चार्ज। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कैसे करते थे, तो उस चार्ज के पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाता था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते थे, इतना तक तो क्लियर है। अब कह रहा है कि सर अगर आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे दे, यानी कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि आपके पास अब पॉइंट चार्ज नहीं है, अब आपके पास एक पेन है जो कि रॉड शेप का है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास ये कुछ घड़ी है, तो घड़ी का जैसे पट्टा है, पट्टा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो मान लीजिए चार्ज इसके लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होने वाला है, तो ऐसे ही आपको क्या करेगा, वो बार बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका कुछ ना कुछ शेप बदलेगा। अब शेप बदलेगा तो अलग अलग हमें तरीका अपनाना पड़ेगा, सर वो कैसे क्या करेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा नहीं, आपने क्या कर दिया, इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर क्या कह रहा है, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी कि
सर ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग चार्ज है, फिर यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, फिर यहाँ पे चार्ज है, फिर यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, फिर यहाँ पे चार्ज है, फिर यहाँ पे चार्ज है ही नहीं। सर थ्रू आउट दी बॉडी आपने कंटिन्यूअसली क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आएगा बात समझ में? और सब पे अगर देखा जाए तो चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। अभी हम कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाद में नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, पहले यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर यहाँ पे चार्ज क्यू दिए हैं तो उसके बगल में भी चार्ज क्यू, 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 ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आया बात समझ में? यानी कि अगर मैंने n बार डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज को तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, n क्यू हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है कि सर अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिया है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो हम यहाँ पे मानेंगे क्या कि सर हमारा स्मॉल एलिमेंट by taking a small element of that body as point charge, आया क्या बात समझ में? मतलब सर मतलब नहीं समझ में आया, मतलब नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कीजिए। सर अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास ऐसे कुछ ना कुछ बॉडी दिया हुआ। अब सर इसने कह दिया कि सर आपने इसको क्या कर दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि एक काम करिए, आप इस चार्ज बॉडी का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, एक छोटा सा पार्ट। आए क्या बात समझ में? ये छोटे से पार्ट का जो लेंथ होगा, जो चौड़ाई होगा, विड्थ होगा, वो सपोज कीजिए dx है। dx पहले ही बता दिया था कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज होता है x में, यानी कि बहुत ही छोटा है। आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आप देख सकें। तो सर ये जो dx स्ट्रिप हमने लिया है, एक स्ट्रिप, छोटा सा पत्ती इसमें से जो काटा हूं, उस पत्ती पे अगर मैं चार्ज पूछूं तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो बहुत छोटा होगा ही, प्लस इसमें क्या होगा सर, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसकी जो विड्थ है वो विड्थ बहुत कम है। बात समझ आ रहा है? अगर विड्थ बहुत कम है यानी कि ये जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करने वाला है। एक मिनट देखो ये रिकॉर्डिंग भी चल रहा है या नहीं। चलिए आएगी बात समझ में? यानी कि आगे क्या, चल भाई देखते हैं। तो यानी कि अगर मैं एक स्ट्रिप काटता हूं किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम में से, तो वो जो स्ट्रिप होगा वो मेरा पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। और अगर ये मेरा पॉइंट चार्ज हो गया तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो मैं कूलम्स लॉ से डायरेक्टली फोर्स निकाल सकता हूं, क्योंकि पढ़े एफ, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आया बात समझ में? तो सर वो तो बस खाली स्ट्रिप के थ्रू आएगा, मतलब एक स्ट्रिप का और एक पॉइंट एक दूसरे चार्ज का आएगा, पूरे रॉड का कैसे आएगा? अब यही मैं आपसे कहूं कि जो ये स्ट्रिप आपने लिया है, सपोज कीजिए आपने जो सबसे पहला स्ट्रिप लिया वो सपोज कीजिए यहां से लिया, ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहला स्ट्रिप यहां से लिया। ये पहला स्ट्रिप लेने के बाद फिर आपने एक दूसरा स्ट्रिप लिया, फिर आपने एक तीसरा स्ट्रिप लिया, फिर आपने चौथा स्ट्रिप लिया, पांचवा स्ट्रिप लिया, फिर छठा स्ट्रिप, सातवां स्ट्रिप, आठवां स्ट्रिप। आप ऐसे ही इस स्ट्रिप को छोटे 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 स्ट्रिप लेते चले गए, और जैसे ही आप यहां पे पहुंचोगे तो क्या आपने सारा स्ट्रिप ले लिया? बिल्कुल। तो अगर आपने सारा स्ट्रिप ले लिया तो क्या सारा चार्ज भी ले लिया? बिल्कुल। और अगर आपने सारा चार्ज ले लिया तो आपका इन सारे चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे हम फोर्स निकाल सकते हैं बाय एडिंग दीज स्ट्रिप्स। सर इसको ऐड कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। अब इन स्ट्रिप्स को ऐड कैसे करेंगे? तो बाय इंटीग्रेशन मेथड। वो इंटीग्रेशन होता क्या है तो वो हम सीखेंगे। 11th-12th में आपने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, अब हम एलिमेंट लेना सीखेंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं बेसिक बताते भी चलूंगा, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए आप लोग मेरे क्लास 11th का वीडियोस देख सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसे ही मैं शुरू करूंगा, उस मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैं सबसे पहले वेक्टर वगैरह बताऊंगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी बताऊंगा। तो अगर आपको इन डेप्थ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आप उससे भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, क्लास 12th मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस, उसमें भी मेरे क्लास 12 के इंटीग्रेशन के वीडियोस पढ़े, आप इंटीग्रेशन देख सकते हैं, और डिफरेंशिएशन की भी वीडियोस पढ़े हैं, आप वहां से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब बात यहाँ पे है कि सर अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो बाय टेकिंग स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट बॉडी एज पॉइंट चार्ज हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स निकाल सकते हैं सर। और अगर फोर्स निकाल सकते हैं तो बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सर अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें बेसिकली हम कैसे काम करने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात कर रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरे लेंथ पे है, वो पूरे लेंथ पे है। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरे लेंथ पे है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं एक रिंग का, किसका, एक रिंग का, रिंग कड़ा, कड़ा जानते हैं कड़ा, हाँ, कड़े का कुछ चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है, हाँ सर चौड़ाई होता है। अगर मैं उस पर क्या कर रहा हूं, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आया बात समझ में? तो यानी कि अगर मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट लेंथ, ठीक है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट लेंथ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि Q बाई एल। कितना चार्ज है कितने लेंथ पे है, कितना चार्ज है कितने लेंथ पे, वही हमारा क्या देता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी देता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल होता है। देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं कि सर Q जो होगा वो लैम्डा एल होगा। अगर सर इस लेंथ का मेरे को छोटा सा पार्ट चाहिए तो इस चार्ज का भी छोटा सा पार्ट आएगा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि dq जो होगा वो लैम्डा dx के बराबर होगा। आएगा बात समझ में? ये पर्टिकुलरली किस केस में होगा, तो ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होगा। ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होगा। क्या कि dq इज इक्वल टू लैम्डा dx लिख सकते हैं, जहां पे लैम्डा क्या है, तो लैम्डा जो है वो हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। आएगा बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से ले लिया, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अब चार्ज लेंथ पे ना डिस्ट्रीब्यूट होके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर? तो देखिए, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब आपका जो वर्ड आएगा, जो नया टर्म आएगा वो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, तो सिग्मा से दिखाते हैं। वो होता क्या है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। आएगा बात समझ में? चार्ज यानी कि Q, एरिया यानी कि A। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। देयरफॉर अगर आपको छोटा सा चार्ज लेना है तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA। आएगा बात समझ में? सिग्मा इंटू dA। इन भाई साहब को थोड़ा नीचे ले आइए। इसमें होता क्या है, तो इसमें यह होता है कि सर कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया, आया क्या बात समझ में? वैसे ही अगर मैं बात करूं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का, तो यहां पे चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, अगर आपका चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक नया टर्म आएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को कैसे शो करते हैं, तो बेसिकली इसको हम दिखाते हैं रो से। ये होता क्या है, तो ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज
पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज का अगर बात किया जाए तो Q, वॉल्यूम का बात किया जाए तो V। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Q जो होगा वो रो इंटू V होगा। देयरफॉर अगर आपको छोटा चार्ज लेना है dq तो ये क्या देगा, रो इंटू dV हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। dq इजिकल टू सिग्मा dA, dq इजिकल टू रो dV। ये पर्टिकुलर किस केस में, ये तब होगा जब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेगा, और ये किस केस में, जब आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेगा तब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, आगे बढ़े, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। सर चार्ज रिंग आ गया, अब हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम आ गया। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम आ गया तो सर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया मेरे आपका ये जो रिंग है इसको बेसिकली क्या कर दिए हैं, हम चार्ज कर दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको चार्ज कर दिया है। और अगर इसको चार्ज कर दिया है तो अगर ये आपको दिख रहा हो तो इस रिंग के लेंथ पे कहीं ना कहीं चार्ज है। इस रिंग के वॉल्यूम में तो चार्ज हो ही नहीं सकता सर, इस रिंग के वॉल्यूम में तो चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिंग क्या है, रिंग एक कड़ा है। अगर कड़ा है तो कड़े के अंदर तो जगह ही नहीं, वो तो हॉलो है। हाँ बिल्कुल, वो तो हॉलो है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो रिंग होगा, रिंग को जब आप खोलेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर आप रिंग को यहां से काट दें और काट के अगर खोलेंगे तो वो एक ऐसा लीनियर ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। यानी कि आपका कहीं ना कहीं चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना क्लियर हुआ क्या? अगर रिंग का बात आ जाए तो रिंग में आपको क्या ध्यान देना है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे करेंगे सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी आना चाहिए। आना चाहिए क्या? और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी आना चाहिए तो अब देखिए सवाल हम लोग करेंगे कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इस पूरे रिंग के लिए बताइए तो आप कह देंगे सर नहीं पता। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सर अगर यहां पे एक छोटा सा ऐसे आप पार्ट ले लें, एक छोटा सा पार्ट ले लें तो शायद हम बता पाए। बिल्कुल। और मैंने कहा कि चल भाई एक काम कर, एक छोटा सा पार्ट ले लिया एक छोटा सा पार्ट। अब हमें चाहिए इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है। तो आपने कहा कि सर इस पर्टिकुलर छोटे पार्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं दूर जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, तो कहीं ना कहीं इस छोटे से पार्ट की वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा होगा। सर पूरे की वजह से बनता तो ई बनता, अभी छोटे से के लिए देख रहे हैं तो डीई कर देंगे, जहां भी छोटे का बात करेंगे वहां पे डी लगा देंगे। क्लियर? तो सर इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे तो डीई आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। उसी तरह अगर मैं आपसे फिर से कह दूं कि एक काम कर, नीचे भी जरा एक छोटा सा पार्ट ले लें, तो आपने कहा ठीक है ले लेते हैं। लेने के बाद मैंने कहा इस छोटे से पार्ट के लिए बताइए जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, कुछ ऐसे ही बनेगा। और अगर ऐसे बनेगा, मैंने कहा एक काम कीजिए, यहां पे एंगल थीटा मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पॉइंट लिया वो ठीक इसके नीचे वाला लिया है। मैंने जो पॉइंट लिया वो ठीक इसके नीचे वाले लिया, यानी कि सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक। आया बात समझ में? तो ये एंगल अगर थीटा है तो जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सर अपने पास दो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है तो मैं कहता हूं एक काम कीजिए, जरा ब्रेक कर लीजिए। ये डी है, ये थीटा है, तो बेस वाला डी कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये डी कॉस थीटा है तो ऊपर की ओर क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा बन जाएगा। सर इस डी की वजह से देखें तो ये अपना बेस है, तो फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी कॉस थीटा बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो सर ये डी साइन थीटा बन जाएगा। ये अपना कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर हमने पूरा सर्कल ले लिया है तो, अगर हमने पूरा सर्कल ले लिया है तो ठीक है। अब सर जितने भी पॉइंट होंगे, सर इसका सिमेट्रिक पॉइंट इधर होगा, 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 दिख रहा है, इसका सिमेट्रिक पॉइंट इधर होगा, इसका सिमेट्रिक पॉइंट इधर होगा, सबके सिमेट्रिक पॉइंट होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सबके जो ये डीई आएंगे सबके डीई रिजॉल्व होंगे।
आया बात समझ में? सर इसका भी डी आया, इसका भी डी आया, रिजॉल्व हो गया। उसी तरह इसका भी डी आएगा, इसका भी डी आएगा, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और सब जब हम रिजॉल्व करते जाएंगे तो डी साइन थीटा अपने आप कटता चला जाएगा, क्योंकि एक का ऊपर डी साइन थीटा आएगा, एक का नीचे डी साइन थीटा आएगा। तो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा डी का, वो क्या होगा? कैंसल आउट होता जाएगा। बचेगा क्या सर हमेशा? डीई कॉस थीटा। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा सर? डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अपना बचने वाला है। सर आप ऊपर वाला देखिए या नीचे वाला देखिए, बच क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ डीई कॉस थीटा ही बच रहा है, और कुछ भी नहीं बच रहा है। अब अगर और कुछ भी नहीं बच रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये हमने मान लिया है कि ये dx चौड़ा स्ट्रिप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx स्ट्रिप एट मान लीजिए इसको a मान लीजिए, एट a इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। यही होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx स्ट्रिप एट a होगा। इस स्ट्रिप के कारण सर डीई कॉस थीटा होगा और डीई साइन थीटा होगा। तो बेसिकली डीई कॉस थीटा ना लिख के इसको डीई ही लिख दीजिए अभी खाली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx स्ट्रिप एट a, इस dx स्ट्रिप के कारण अगर यहां पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा सर? डीई हो जाएगा। एंड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dx strip at its bottom side, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ये dx स्ट्रिप जो कि बॉटम साइड है, बिल्कुल सर। देयरफॉर कह सकते हैं सो, या फिर देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा। बोलिए होगा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? डीई कॉस थीटा। सर ऊपर भी तो डी साइन थीटा आ रहा है, ये डी साइन थीटा आ रहा है, ये तो कट गया, और डी कॉस थीटा तो 2 बार आ रहा है, तो हम कह देंगे डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा। बोलिए कह देंगे क्या? डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, यानी कि कितना आ गया सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 2 डीई कॉस थीटा। कितना आ गया? 2 डीई कॉस थीटा आ गया। जगह छोड़ा गया, हाँ। बोलिए क्या इतना बात समझना है? हमने क्या किया सर? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा डीई इधर आ गया, इसको रिजॉल्व किया डी कॉस थीटा इधर आ गया। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा डीई इधर आ गया, इसका रिजॉल्व किया डी कॉस थीटा इधर आ गया, डी साइन थीटा इधर आ गया। डीई साइन थीटा जो होगा वो इस डीई साइन थीटा को खा जाएगा, डी कॉस थीटा एड ऑन हो जाएगा। क्लियर? यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर देखा जाए तो कितना होगा? डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा होगा, यानी कि 2 डीई कॉस थीटा होगा सर, इसके कारण और इसके कारण, ठीक है। इसी तरह सर अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं, 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 इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सब पॉइंट का अगर मैं बात करूं, तब जाके कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता पाएंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो यहां पे लिखे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू बोथ डीएक्स स्ट्रिप, ठीक है, ये बोथ डीएक्स स्ट्रिप के कारण है खाली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। डी कॉस थीटा नहीं सर, 2 डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डीई कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? अब अगर यहां पे बात किया जाए तो इसका रेडियस मान लीजिए a, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए x, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा क्या? अब अगर डीई का बात किया जाए, डीई का ध्यान से देखिएगा, डीई का बात किया जाए तो ये हो जाएगा k डी क्यू बाई, सर यहाँ पे जो चार्ज होगा वो डी क्यू हो जाएगा सर, इस dx पे चार्ज कितना हो जाएगा? डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो k डी क्यू बाई ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। यानी कि k डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया सर? इस पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आता उसका मैग्नीट्यूड आ गया सर।
सर डीई तो अपना आ गया, कॉस थीटा आ जाए तो और काम बन जाए। तो यहां से देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस अपना कितना है सर, बेस अपना देखा जाए तो x है, हाइपोटेनस अगर देखा जाए तो कितना है सर, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डी आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। सो देयरफॉर ई टोटल जो आएगा वो कितना आएगा सर, इंटीग्रेशन 2 DE कॉस थीटा, हो जाएगा 2 इंटू DE कितना आ रहा था, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी क्यू को जरा अच्छे से लिख लिया जाए, आगे के बाद समझे, के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉस थीटा आ रहा था, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना आ रहा था, एक्स आ रहा था, बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये अपना कुछ आ गया। अब अगर ये अपना आ गया तो इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 के एक्स डी क्यू बाई, ये कितना आ जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब अगर सर बात किया जाए चार्ज कैसा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था। सर इस पे टोटल चार्ज कितना मान लिया जाए, इस पे टोटल चार्ज क्यू मान लिया जाए। ठीक है, टोटल चार्ज क्यू है, इस पे टोटल चार्ज क्यू मान लिया, तभी तो छोटा वाला चार्ज डीक्यू होगा। तो सर लैम्डा होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे अगर चार्ज देखा जाए तो चार्ज ही है। लेंथ का अगर बात किया जाए तो लेंथ पूरा सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई, रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पे ए है तो 2 पाई ए हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, आपने पढ़ा था डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, हाँ होता है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। सर अगर इसको अभी छोड़ दीजिए, आप यहीं पे देखिए, सिंस अगर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स हो जाएगा सर। हाँ, और डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स हो जाएगा, और आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, एल की जगह कितना आ जाएगा सर, 2 पाई ए आ जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, ये क्या हो गया सर, 2 पाई ए आ गया सर, क्योंकि अपना जो लेंथ है वो कितना है, 2 पाई ए है। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि सर हमको जो पार्ट लेना है, क्या हमको ये पूरा पार्ट लेना है, नहीं सर, क्या हमको ये पूरा पार्ट लेना है, नहीं सर पूरा पार्ट तो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि भैया आपने ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, यानी आप एक साथ टॉप का भी ले रहे हो, बॉटम का भी ले रहे हो। ठीक है, फिर जैसे आप इन दोनों पॉइंट पे आओगे तो इन दोनों का भी ले लोगे, इन दोनों का आओगे इन दोनों का पॉइंट ले लोगे, इन दोनों का आओगे इन दोनों का भी पॉइंट ले लोगे, इन दोनों पे आओगे इन दोनों का पॉइंट ले लोगे, यानी कहीं ना कहीं आपको सिर्फ आधा चक्कर चलना है सर। क्या ये बात समझ में आया? अगर मैं सिर्फ एक लेता डीई, सिर्फ एक ही डीई लेता, जिसकी वजह से डी कॉस थीटा आता है, डी साइन थीटा आता है, फिर इस डी के कारण मैंने देखा ये डीई है, ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, डी साइन थीटा काट दे रहा है एक दूसरे को। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही इसी का डीई कॉस थीटा लेता, सिर्फ इसी का डीई कॉस थीटा लेता, तब तो मुझे पूरा एक चक्कर काटना पड़ता, लेकिन मैंने नीचे वाले का भी डीई कॉस थीटा ऐड कर लिया है। अगर नीचे का भी डी कॉस थीटा ऐड कर लिया है, यानी कि अब मेरे को सिर्फ यहां से आधा चक्कर चलना है सर, आधा चक्कर। क्यों? क्योंकि आधा चक्कर तो आप नीचे वाला भी साथ साथ चल रहे होगे, क्योंकि आपने 2 गुना ले चुका है। तो अगर आपने 2 गुना ले चुका है तो इस वाले का जब आप आधा चलोगे तो आप इस वाले का भी आधा चल चुके होगे। आएगा बात समझ में? यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि सर यहाँ पे जो लेंथ होने वाला है, यहाँ पे जो लेंथ होने वाला है वो 2 पाई ए तो नहीं होगा सर, वो पाई ए होगा। बोलिए क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ किया, और यहां पे जो लेंथ होगा आपका, ये जो लेंथ होगा, लेंथ ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बताइए बताइए सर, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज आपका क्यू है, और एल जो है वो आपका लेंथ ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज तो लेकिन पूरे 2 पाई ए पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज तो पूरे सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा जरा देखते हैं, आइए। अगर अब मैं बात करता हूं इसका ईटी का, तो ईटी कितना हो जाएगा सर, अगर वो इंटीग्रेशन वो कितना है 2 के एक्स, डी क्यू की वैल्यू कितना है सर, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, ठीक है।
अच्छा, और बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 2k(x) लेमडा की जगह क्या रख सकते हैं सर, लेमडा dx, लेमडा dx की जगह क्या रख सकते हैं सर, q/पाई a रख सकते हैं सर, q/पाई a रख सकते हैं और dx रख सकते हैं सर। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है सर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा, अब सर जो जो कॉमन है, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, k कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। x का अगर बात किया जाए तो x भी कांस्टेंट है क्या, नहीं सर, x तो वेरी कर रहा है सर, x दूरी है सेंटर से, सेंटर से दूरी है, तो वो तो हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ वेरी कर सकते हैं, तो x तो अपना अंदर रहेगा। q कांस्टेंट है, वो भी बाहर ले लीजिए। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, सर अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बात किया जा रहा है तो इधर देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सर ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पॉइंट जो है ये इस सर्कल से हाइपोटेनस है सर, ये तो हमेशा यहाँ के लिए भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से देखोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स, हर जगह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल है, ये अपना रेडियस है और ये अपना एक्स है, तो यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? यानी कि हर जगह से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको भी बाहर निकाल लीजिए, तो 2k(q) बाई इसको भी निकालिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, होल टू द पावर कितना था, 3/2 था। इंटीग्रेशन अपना यहाँ पे क्या आ रहा है सर, x dx, x dx। अच्छा, x भी तो कांस्टेंट ही है, x का अगर बात करें सर, यहाँ पे तो आपने फिक्स कर दिया ना x को, आपने यही दूरी तो लिया है, अब आप इसको बार बार वेरी थोड़ी कर रहे हैं, तो x भी कांस्टेंट है, और अगर x कांस्टेंट है तो x को भी बाहर ले आइए जरा, इस x को भी बाहर ले आइए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये dx आ गया, और नीचे क्या आ रहा है अपना, नीचे आ रहा है सर पाई a। बोलिए कोई दिक्कत, नीचे आपका क्या आ रहा है, पाई a आ रहा है। सर पाई भी अगर देखा जाए तो पाई भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, बिल्कुल, तो इसको भी बाहर ले आइए सर, तो ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2k(q)(x) बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 1/पाई a इंटीग्रेशन dx। अब सर dx को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, dx को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, यही अपना लफड़ा है सर। अब dx को अगर देखा जाए तो सर dx को या तो आप पूरा 0 से 2πa इंटीग्रेट करो, लेकिन अगर 0 से 2πa आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको सिर्फ यही वाला पार्ट लेना चाहिए था, आपको नीचे वाला पार्ट नहीं लेना चाहिए था। अगर आपने नीचे वाला पार्ट ले लिया तो कहीं ना कहीं आधा आप इस पे चलोगे और कहीं ना कहीं आधा ये नीचे वाला पार्ट भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो dx को इंटीग्रेट करना होगा वो सिर्फ 0 से आधा सर्कमफरेंस करना होगा, यानी 0 से पाई a करना होगा। आया क्या बात समझ में? यानी dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से होगा, 0 से पाई a होगा। बोलिए क्लियर या नहीं? और अगर ये ऐसा होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर जो ET होगा वो कितना है, 2k(q)(x) बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 1/पाई a, और वहां पे अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, d डब्बा का इंटीग्रेशन डब्बा, लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई है, तो एक बार अपर लिमिट पुट कर दो माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2k(q)(x) बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू क्या है सर, इंटू पाई a, और ये भी कितना हो जाएगा सर, पाई a माइनस 0। इस पाई a से इस पाई a को काट दो सर। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया 2k(q)(x) बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आया क्या बात समझ में? जरा इनको पूरा ऊपर कर दिया जाए, बोलिए आया क्या बात समझ में? अब हमने क्या किया, एक बार फिर से आपको बताता हूं, जरा ध्यान देके सुनिएगा। सर हमने क्या किया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था चार्ज रिंग के कारण, हमने चार्ज रिंग का एक स्ट्रिप लिया dx, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा dE इधर आ गया। ठीक है, फिर हमने एक स्ट्रिप नीचे भी ले लिया dx, इसके कारण भी देख लिया तो dE इधर आ रहा था। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया कि इस dE को रिजॉल्व किया तो dE cos थीटा बना, dE sin थीटा बना,
इस डी को रिजॉल्व किया, ये डी cos थीटा, ये डी sin थीटा बना, डी sin थीटा कैंसिल आउट कर दिया। यानी हर एक पॉइंट अगर सर्कल पे मैं हर एक पॉइंट का बात करूं तो जो टॉप वाला हर एक पॉइंट होगा वो हमेशा बॉटम वाले के एक पॉइंट के sin थीटा वाले कंपोनेंट को कैंसिल करता जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है सर। यानी कि ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ऐसे वाले पॉइंट्स, वो नीचे के ऐसे वाले पॉइंट्स के साइन थीटा को कैंसिल आउट करते जाएंगे और कॉस थीटा वाला जुड़ता चला जाएगा। हमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएक्स स्ट्रिप एट ए कितना है, सर वो डीई है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएक्स स्ट्रिप एट इट्स बॉटम साइड भी है, बॉटम साइड भी जो डीएक्स स्ट्रिप है इसके कारण भी डीई बनेगा। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बात किया जाए तो डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा यानी कि 2 डी cos थीटा बनेगा। वो किसके कारण, इन दोनों स्ट्रिप के कारण, ठीक है, ड्यू टू बोथ डीएक्स स्ट्रिप। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट ए कितना बनेगा। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो सर हमको जोड़ना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी cos थीटा। डी का वैल्यू पूछे तो के डी क्यू बाई ये आर स्क्वायर होता है, आर अपना क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर किया तो के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना। cos थीटा हमें चाहिए था, cos थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो हो जाएगा x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमें पता है कि ई टोटल 2 डी cos थीटा है, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारा कुछ वैल्यू आ रहा था। फिर हमने देखा कि रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो Q इक्वल टू लैम्डा डीएल होगा, dQ इक्वल टू लैम्डा dx होगा, dQ इक्वल टू लैम्डा dx। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज अपना कितना है सर, Q है। लेंथ कितना है सर, लेंथ पाई है। लेंथ तो सर 2 पाई होना चाहिए, लेंथ तो 2 पाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज अपना कितना है, चार्ज पूरा Q कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, पूरा Q पूरे 2 पाई पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q बाई पाई कर दिए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि सर हमें कितना चलना है, हमें कितना चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कितना चलना है, पाई चलना है। हमें कितना चलना है, 0 से पाई चलना है। अच्छा, तो ET कितना हो जाएगा सर, ET हो जाएगा 2DE cos थीटा है, बिल्कुल, तो 2DE cos थीटा जोड़ देते हैं, 2DE रख दिया तो 2kx dq इक्वल टू लैम्डा dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, यही पे तो गड़बड़ वो कर दिए, गड़बड़ी कर दिए। देखिए जो ये अपना होगा, ये लेमडा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो लेंथ तो वाकई में कितना है, लेंथ पूरा 2 पाई है। और अगर लेंथ पूरा 2 पाई है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 पाई ए आना चाहिए, बिल्कुल सही है, 2 पाई ए आना चाहिए। तो अगर ET का बात करें तो 2kx लैम्डा dx हो, 2kx लैम्डा dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। तो 2kx लैम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा की जगह q बाई 2 पाई a dx रख दें, q बाई 2 पाई a dx, इस पाई a की जगह 2 पाई a dx रख दीजिए, इस पाई a को इधर कर दीजिए और यहाँ पे 2 पाई a dx रख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को खा जाते हैं सर। सबसे बढ़िया क्या है कि इस 2 से इस 2 को यहाँ पे खा जाइए। अगर इस 2 से इस 2 को खा गए तो ये 2 तो अब लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो इस 2 को उड़ा दीजिए, जहां जहां ये 2 बचे हैं इनको हर जगह से उड़ा दीजिए भाई साहब को। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सर, अपना ये पता चल गया कि डी क्यू टू लैम्डा dx होता है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, 2 पाई ए है, तो q बाई 2 पाई ए dx। अब हमने पुट कर दिया q बाई 2 पाई ए dx, 2 से 2 कट गया तो इधर आ गया kqx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 dx बाई पाई ए, तो kqx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2, 1 बाई पाई ए भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। डी डब्बा का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्बा होता है, तो अपना dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जोड़ना है सर, तो हमें जोड़ना था सर 0 से आधा सर्कमफरेंस। क्यों, क्योंकि आधा सर्कमफरेंस नीचे का ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जैसे ही आप ऊपर का सर्कमफरेंस आधा लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने डी cos थीटा बार बार ऐड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपने क्या ले लिया है, cos थीटा वाला कंपोनेंट साथ साथ ले लिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कितना लेना है, हाफ सर्कमफरेंस लेना है। तो सर अपना 0 से पाई इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये x के पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह पाई है माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, तो पाई माइनस 0 पाई होता है, पाई से पाई कट जाएगा, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है सर के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सर और कोई तरीका, बिल्कुल और भी एक तरीका है, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको समझाने के लिए बताया इतना लंबा तरीका, सर क्या इतना लंबा तरीका नहीं है, नहीं भाई इतना लंबा तरीका थोड़ी है। देखिए हमने कहा सर कि ओनली, ध्यान से देखिएगा, और ओनली cos थीटा कंपोनेंट is added up
देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ET जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा होगा। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो बार बार क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी कि जुड़ेगा क्या, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और अगर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जुड़ेगा तो सर हमें कहां से कहां तक जोड़ना होगा, अभी हम देख लेते हैं सर। इंटीग्रेशन अगर DE का बात करें तो ये हो जाएगा के DQ बाई कितने दूरी पे था सर DQ, तो DQ था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट में, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा सर। कॉस थीटा का बात करें तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस x था, हाइपोटेनस कितना था, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, यानी कि कितना आ जाएगा, यह जाएगा इंटीग्रेशन के DQ x बाई यह जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सिंस हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ पे लेंथ कितना है सर, लेंथ पूरा सर्कमफरेंस है, यानी कि 2πa है। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर लैम्डा L इज इक्वल टू क्यू होगा। सो dq इज इक्वल टू लैम्डा dx होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx होगा। तो dq की जगह हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा dx रख सकते हैं। लैम्डा की जगह अगर बात किया जाए तो लैम्डा की जगह q/2πa रख सकते हैं, तो q/2πa dx बस वहां पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k dq की जगह क्या पुट कर सकते हैं, q/2πa dx, और यहाँ पे क्या है, ये x बाई ये कितना है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सर अगर देखा जाए उस dx को पूरे सर्कमफरेंस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी 0 से पूरा का पूरा 2πa तक चलना होगा। वो जो x होगा वो चलते 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 कहीं ना कहीं पूरे सर्कल को कंप्लीट करेगा, यानी 2π r रेडियस चलेगा। r रेडियस यहाँ पे कितना a है, तो कहीं ना कहीं हमको 0 से 2πa चलना पड़ेगा। सर कैसे पता चला, क्योंकि dx अपना वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है, dx, x अपना वेरिएबल है, तो x को कहां तक जोड़ते चले जाएंगे कि अपना पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, x को पूरे सर्कमफरेंस जितना जोड़ते चले जाएंगे तो अपना सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहां से डायरेक्ट हम देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये बाहर आएगा k q x बाई 2πa स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन dx, और ये 0 से 2πa। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो इसको सिंपली पुट कर दो, तो हो जाएगा k q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2πa, और ये इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, 0 से 2πa हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा k q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2πa। x का अगर देखें तो अपर लिमिट 2πa माइनस लोअर लिमिट 0, इस 2πa से ये 2πa माइनस 0 कट जाएगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, फिर से k q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यही अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया क्या बात समझ में, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्या यही आ रहा था क्या पहले भी, बिल्कुल सर, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जहां पे अगर बात पूछा जाए तो क्यू क्या है, तो ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिएगा, इधर ही लिख दें या कहाँ लिखें, चलो अगले वाले स्लाइड पे लिख लो, क्यू वेयर, सो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से फॉर्मूला, सो E ड्यू टू रिंग बराबर के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जहां पे अब लिख लीजिए, यहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज ऑन रिंग, x बराबर क्या है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ओके, आगे ए क्या था, तो ए था रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। तो x पता चल गया, q पता चल गया, a पता चल गया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2।
2। ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो अगर सर्कुलर रिंग है तो। फॉर पॉजिटिव रिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, फॉर पॉजिटिव रिंग, फॉर नेगेटिव रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम रिंग, अवे फ्रॉम रिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स रिंग हो जाएगा। ठीक है, आया के बात समझ में? क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए अब सबका फटाफट। चलिए पहले इसका लीजिए, ले लिए, आगे बढ़ते हैं। इसका लीजिए, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लीजिए, ले लिए, इसका लीजिए, ले लिए। चलो एक बार देख लें, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो अब अगला सवाल हमारा है कि हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। सर मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पे आते हैं जहां पे स्लोप जीरो हो। स्लोप क्या होता है सर? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। सर यहाँ पे किसका पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। तो सर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो ये मैक्सिमा देगा या तो ये मिनिमा देगा। आया बात समझ में? अब सर ये मैक्सिमा का बात कर रहा है तो यानी कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो पुट करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा वाला ही पॉइंट होगा। मतलब चेक करने की जरूरत होती नहीं है, ज्यादातर जरूरत नहीं होती, बट फिर भी आपके पास समय है तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर समय नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है चेक करने का, लेकिन अगर समय है तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर वो बोल रहा है कि वो पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करोगे तो मैक्सिमा वाला ही पॉइंट दे देगा, क्योंकि जैसे ही आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे वो लेस देन जीरो आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखा जाए। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सर कि एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, रिंग के बारे में बात कर रहा है, तो हमें पता है कि सिंस ई जो होता है वो होता है के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यानी कि के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम बोल रहा है। सिंस ई बराबर मैक्सिमम, देयरफॉर जो चेंज इन ई होता है बाई चेंज इन एक्स शुड भी कितना? जीरो होना चाहिए। क्यों चेंज इन एक्स सर? क्योंकि एक्स ही अपना क्या है? वो पॉइंट है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? मैक्सिमम हो। यानी कि चेंज इन ई, सर चेंज इन ई ही तो पूछ रहा है कि कब वो मैक्सिमम होगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, यानी चेंज इन एक्स। तो कहीं ना कहीं हमको डिफरेंशिएट करना होगा ई को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आएगा बात समझ में? सर कैसे पता चला कि डी बाई डी एक्स ही करना है, डी बाई डी ए नहीं करना है, डी ए बाई डी क्यू नहीं करना है? कैसे पता चला? क्योंकि भैया चार्ज यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है सर? अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कहीं ना कहीं पॉइंट वेरी कर रहा है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चेंज इन पोजीशन निकालेंगे। आगे बात समझ में? तो डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देयरफॉर सर डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 शुड भी जीरो होना चाहिए। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सर के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 शुड भी जीरो आना चाहिए सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा के क्यू डी बाई डी एक्स। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, काम करते हैं इस के बाई, चलो इसको के क्यू को ऐसे ही रहने दो। एक बार सर ये डिफरेंशिएशन इसके साथ आएगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन इसके साथ आएगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अगर मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूं, इसको बाहर ले लेता हूं, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 प्लस, अब एक बार इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स शुड भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सर ये जो के क्यू है, ये के क्यू हटा के यहाँ डाल दीजिए, तो ये जीरो बाई के क्यू भी क्या देगा? जीरो ही देगा, बिल्कुल। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एक्स सिंस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बोला है?
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 प्लस क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डब्बा के पावर एन, डब्बा के पावर एन क्या हो जाता है, एन इंटू डब्बा के पावर n-1, तो एन इंटू डब्बा के पावर n-1 माइनस 3/2 माइनस 1। आगे के बात समझ में, बोलिए। हमने क्या किया, इस डी बाई डी एक्स ऑफ इसको डिफरेंशिएट करना था, एक्स के टर्म में करना था, तो इसको मैंने पूरे को डब्बा मान लिया। इस पूरे को अगर डब्बा मान लिया तो डब्बा के पावर n, डब्बा के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, डब्बा के पावर n-1। अब जो डब्बा माने थे, इस डब्बे का भी डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डब्बे का डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। अब वैसे ही अगर इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा सर, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 और ये कितना हो जाएगा सर, 1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये तो इससे कट जाएगा। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ये कितना हो जाएगा माइनस 5/2 इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू पावर माइनस 3/2। माइनस माइनस कॉन्स्टेंट कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 3x, इसको इधर भेज दीजिए तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3/2 और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 5/2। ये माइनस 5/2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 और माइनस 3/2। तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 3x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। कुछ ऐसा ही है क्या? ये तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, गड़बड़ी कहाँ की है फिर? अच्छा यहाँ पे x इंटू भी तो है, तो ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस a बाई रूट 2। यानी कि अगर बात किया जाए सर तो x अगर रेडियस बाई रूट 2 टाइम्स है, ये हमारा सर्कुलर रिंग है, ऐसे देखिए ये हमारा सर्कुलर रिंग है। अगर आप x एक्सिस पे आते हैं रेडियस बाई रूट 2 टाइम्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? क्या पूछा था, मैक्सिमम पूछा था या मिनिमम? मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी सर्कुलर रिंग के अगर x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट 2 यानी कि पीछे के साइड आप जाते हैं तो फिर से a बाई रूट 2 पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आया बात समझ में? तो दीज आर दी पॉइंट जहां पे x क्या है, लिख लो x बराबर पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैक्सिमम, ठीक है। ए क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, आया क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी लीजिए। सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम ही आया होगा? तो आप एक काम करिएगा, जो भी डी बाई डी एक्स आया है, डी बाई डी एक्स जो आपने 0 पुट किया है यानी कि यहाँ तक, आप इसको फर्दर क्या करिएगा, फर्दर इसको डिफरेंशिएट करिएगा डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको जैसे ही डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, डी स्क्वायर ई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 देयरफॉर मैक्सिमम। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए, आगे बढ़े। एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट अब कह रहा है कि भैया जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कुलर रिंग के लिए निकालना सीखा, अब उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो बड़ा जानदार एप्लीकेशन होने वाला है, देखिए कितना मतलब मजा आ जाएगा एप्लीकेशन करके। ये कह रहा है कि दो चार्ज आपको दिया है जो कि क्या है, 2a डिस्टेंस पे है। ध्यान से देखिएगा, दो चार्ज दिया है जो कि 2a डिस्टेंस पे है और x डिस्टेंस ऊपर एक माइनस चार्ज है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू नॉट पे क्या फोर्स लगेगा। तो याद कीजिए आपने प्लस क्यू नॉट के लिए पढ़ा था,
जब सबसे फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट का, तो हमने फोर्स निकालना जब सीखा था, तो हमने देखा था इसके कारण फोर्स इस पे पॉजिटिव वाले पे इधर, इसके कारण फोर्स देखे थे इधर, फिर हमने एंगल माना था यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे थीटा बन रहा था, तो ये वाला फोर्स जुड़ जा रहा था और ये वाला फोर्स कहीं ना कहीं कट जा रहा था। याद है क्या? याद है? बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये प्लस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो माइनस होगा वो इसको खींचेगा सर, और ये वाला भी जो माइनस होगा, जाहिर सी बात है ये प्लस इसको खींचेगा सर। जैसे ही ये इसको खींचना शुरू करेगा, जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्यों सर? क्योंकि जब ये इसको अब इधर खींच रहा होगा और ये इसको इधर खींच रहा होगा, दोनों सेम फोर्स से खींच रहे होंगे क्योंकि सेम चार्जेस हैं और सेम डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सर। लेकिन सर जब इस पे फोर्स लग रहा था तो कहीं ना कहीं इसके पास एक्सेलरेशन आ गया होगा और ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ना शुरू हो गया होगा, और जैसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, अब ये इसको उल्टे डायरेक्शन में खींचना शुरू करेगा, धीमे धीमे ये आगे जाकर रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर ये वापस से आगे आएगा, फिर यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, लेकिन एक्सेलरेशन होने की वजह से ये फिर आगे जाएगा, फिर इसके पास फोर्स इधर होगा, फिर ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा, फिर ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है? बिल्कुल। ये क्या करने वाला है? ये ऑसिलेशन करने वाला है। बोलिए, क्या ये बात समझ में आया कि ये क्या करने वाला है? यहाँ पे ऑसिलेशन करने वाला है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो भाई साहब ये तो पूरा उड़ जाता है ना, उड़ेगा? चलो देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि सर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे सर्कुलर रिंग पे है, और जैसे ही हमने सपोज किया ये हमारे सर्कुलर रिंग पे हैं, तो सर सर्कुलर रिंग पे टोटल चार्ज कितना आ गया? प्लस 2q। सर आपने कहा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो सर प्लस q एक डायमेट्रिकल एंड पे है, प्लस q दूसरे डायमेट्रिकल एंड पे है, तो कंटिन्यूअस तो है सर। ऐसा नहीं कि एक चार्ज यहां दे दिए, एक चार्ज यहां दे दिए, फिर एक चार्ज बहुत दूर दिए, सर एकदम बराबर बराबर दूरी पे दे दिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कुलर रिंग हो गया। हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, हमें पता है सिंस E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सर यही होता है, बिल्कुल। अब यहां पे अगर बात करें, क्यू क्या था सर? क्यू था चार्ज ऑन रिंग। सर चार्ज ऑन रिंग यहां पे कितना है? 2q। हेयर क्यू बराबर कितना है? 2q। सर रेडियस कितना है? सर a है, अभी भी यहाँ पे भी रेडियस a था। सर x दूरी पे ही देख रहे थे, रिंग के सेंटर से x दूरी पे, बिल्कुल यहाँ पे x दूरी पे ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बोलिए, तो E, सो E ऑन माइनस क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? k, q की जगह रख देंगे 2q, तो 2q x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा क्या? सर ये तो E आ गया। सिंस F बराबर क्या होता है? QE, देयरफॉर F बराबर यहां पे क्या हो जाएगा सर? Q नॉट E, यानी कि क्या हो जाएगा सर? 2k Q नॉट x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। बोलिए, आया क्या बात समझ में? यही हमारा क्या हो जाएगा सर? फोर्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला। क्यों? क्योंकि फोर्स कितना होता है सर? QE होता है। इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, जो कि फॉर्मूला से निकाल लिए, KQX/A² प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 से। टोटल चार्ज Q था, यहाँ पे टोटल चार्ज 2Q है, तो 2Q पुट कर दिए, तो फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत आ गया। फोर्स होता क्या सर? Q इंटू E होता है, तो Q सर Q नॉट था, E यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वरना अभी तक क्या कर रहे होते? अभी तक कर रहे होते सर इसको मान लीजिए यहाँ पे, अभी तक अगर एप्लीकेशन नहीं करते तो क्या कहते? सर ये इसको खींच रहा होगा E से, फिर ये इसको खींच रहा होगा E से, फिर क्या करते कि सर ये इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते, इसका रेडियस निकाल के, इसके कारण यहाँ पे निकाल रहे होते, फिर क्या करते यहाँ पे थीटा एंगल मान रहे होते, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे होते, तब जाके कुछ ना कुछ काम बना होता। याद करो जब पढ़े थे सेकंड या थर्ड लेक्चर में। लेकिन अब क्या करेंगे? नहीं, अगर हम बना सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम तुरंत उसको बनाएंगे और एप्लीकेशन कर देंगे। आएगी बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से ले लिए, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से अपना कुछ एप्लीकेशन का ही। सर फिर से हमें दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से यहां तक कुछ दूरी, यहां से यहां तक कुछ दूरी, अगर ये सब के सब बराबर है तो काम बन जाएगा। तो उसने कहा है कि हाँ भैया सब बराबर है, वहां पे सवाल में कहा है कि भैया ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये a है, ध्यान से देखिएगा,
ए नहीं, इसको एल ले लीजिए वरना कंफ्यूज कर जाएंगे। ये जो दूरी है एल है, ये भी दूरी एल है, और ये भी दूरी कितना है एल है। अब क्या करें सर? तो सर हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, हमें चाहिए सेंटर से ये दूरी आता है तो कहीं ना कहीं हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। सर रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा सर? यहां से यहां तक की दूरी होगी, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या होगा सर? ये पॉइंट सेंट्रॉइड होना चाहिए। बोलिए, ये पॉइंट सर सेंट्रॉइड होना चाहिए। हाँ, अगर सेंट्रॉइड होगा तभी तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, सबकी दूरी बराबर होगी, तभी ये जाके क्या होगा? रेडियस हो पाएगा। बिल्कुल सर। और अगर याद करो सर, वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की दूरी कितनी होती थी? तो सर L/√3 होती थी। बोलिए याद है क्या? ये L/√3 होता था, ये L/2√3 होता था। तो कहीं ना कहीं ये L/√3 क्या हो गया सर? ए यानी कि कितना है सर? रेडियस है। बोलिए, रेडियस बिल्कुल आ गया सर। एक्स अपने को पता है, चार्ज भी पता है, सिंस E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हेयर अगर मैं Q का बात करूं तो चार्ज कितना है सर? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यानी कि 3Q है। अगर मैं रेडियस का बात करूं तो रेडियस कितना है सर? L/√3 है। सो E इज इक्वल टू के, Q की जगह 3Q। सर x दूरी पे सेंटर से तो x ही रहेगा। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? L²/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हमारा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर फोर्स ऑन किस पे निकालना है सर? Q0 पे निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा सर? Q0 इंटू ई हो जाएगा सर। तो वो कितना आ जाएगा सर? 3K Q0 x बाई L²/3 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। आगे के बात समझ में? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया गया? आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि सर यहाँ पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, कहीं ना कहीं ए की दूरी पे सर चार्ज रखे हैं, तो जाहिर सी बात है ये फिर से सर्कुलर रिंग बन गया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अगर हमें रेडियस पता लग जाए सर सर्कल का तो काम बन जाएगा सर। यहाँ से ओहो, अगर सर देखा जाए तो यहाँ से भी ये रेडियस होगा, 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 यानी कि कहीं ना कहीं ये डायगोनल का आधा है सर। डायगोनल कितना होता है सर? डायगोनल होता है A√2। ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा पूरा पाइथागोरस थ्योरम से A√2 आएगा। अगर ये पूरा पूरा A√2 आएगा तो ये कितना आएगा? A√2/2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? A√2/2 आ जाएगा। आएगा क्या बात समझ में? यानी कि हमें पता चल गया सर, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है? KQX बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हेयर अगर चार्ज का पूछा जाए तो Q कितना है सर? 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q है। अगर रेडियस ऑफ सर्कल A पूछा जाए तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल कितना है सर? A√2/2, यानी कि कितना हो जाएगा? A/√2 हो जाएगा सर। हेयर A इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/√2। देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K4QX बाई ए अपना कितना है? A/√2, यानी कि A²/2 और प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। देयरफॉर अगर मेरे को फोर्स निकालना है किस पे? ऑन Q0 पे, Q0 पे फोर्स निकालना है जो कि x दूरी पे है। ये दूरी दिया हुआ है x, ठीक है। तो फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा सर? वो Q0E हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? 4KQ0x बाई A²/2 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग निकालना है तो KQX बाई A² प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होता है। अगर रिंग चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द रिंग हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जाए रिंग नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द रिंग हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? KQX बाई A² प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 आ रहा है। देयरफॉर इफ x बराबर 0, therefore at center of ring अगर E का बात करें तो E कितना आएगा सर? 0 आएगा।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि के क्यू एक्स होता है, एक्स की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर ऐसा कैसे? तो ध्यान से देखिए आपने रिंग को, जो आपका रिंग है वो कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो अगर x इक्वल टू 0 का बात करें तो कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहे हैं। और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं बात करता हूं, यानी कि सर ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे फोर्स क्या होता है? 0 होता है। अगर फोर्स 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आएगा बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो और कुछ बचा है क्या? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।